हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में मीज़ोफाइट्स एडेप्टेशंस की बात करेंगे। अर्थात हम जो समोद्भिद पादप हैं, जो सम वातावरण में रहते हैं, उन पादपों के अनुकूलन की चर्चा करेंगे। मीज़ोफाइट्स समोद्भिद पादप क्या होते हैं? द प्लांट्स विच आर लिविंग इन मॉडरेट कंडीशंस, नाइदर टू वेट नॉर टू ड्राई, आर नोन एज मीज़ोफाइट्स। समोद्भिद पादप वो होते हैं जो ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं जहाँ पर सम स्थितियाँ होती हैं, ना अधिक वेट और ना अधिक ड्राई, ना तो बहुत शुष्क परिस्थितियाँ और ना बहुत एक जलीय प्रकार की आर्द्रता वाली स्थितियाँ वहाँ पर उपस्थित होती हैं। ऐसे पादपों को मीज़ोफाइट्स कहा जाता है। दीज आर कॉमन लैंड प्लांट्स। यह सामान्य स्थलीय पादप होते हैं। उदाहरण के लिए मेज एंड हिबिस्कस। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, इनमें बाह्य आकार की अनुकूलन क्या पाए जाते हैं? क्योंकि ये समोद्भिद पादप है, सम वातावरण में रहते हैं, तो इनमें जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस होते हैं वो भी सामान्य होते हैं। जैसे रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, जड़ें पूर्णतया विकसित होती हैं। रूट कैप्स एंड रूट हेयर्स, उनमें पूर्णतया विकसित रूट कैप और पूर्णतया विकसित रूट हेयर्स पाए जाते हैं। स्टेम्स आर जनरली एरियल, तने जो होते हैं वायवीय होते हैं, स्टाउट होते हैं, सीधे होते हैं, एंड हाईली ब्रांच्ड, और उनमें शाखाएं अत्यधिक पाई जाती हैं। लीव्स आर जनरली लार्ज, ब्रॉड, थिन विद डिफरेंट शेप्स। पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, चौड़ी हो सकती हैं, पतली होती हैं, और विभिन्न प्रकार की आकृतियों की पारण पाई जाती हैं, लीव्स पाई जाती हैं। एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस, आंतरिक अनुकूलन क्या होते हैं? क्योंकि ये समोद्भिद पादप है तो इनमें सामान्य प्रकार की क्यूटिकल है, वो सभी एरियल जो पार्ट्स होते हैं, जो वायवीय भाग होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, जैसे तना है, उनमें सामान्य क्यूटिकल की परत पाई जाती है। इसी प्रकार एपिडर्मिस जो बाह्य त्वचा होती है वो भी वेल डेवलप्ड होती है। पत्तियों में स्टोमेटा आर जनरली प्रेजेंट ऑन बोथ द एपिडर्मिस। पत्तियों में हम देखते हैं कि जो रंध्र हैं वो दोनों सतहों पर पाए जाते हैं। जैसा कि हमने जीरोफाइट में देखा था कि रंध्र केवल निचली सतह पर होते हैं और धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। ऐसा इन पादपों में नहीं होता क्योंकि ये सम परिस्थितियों में रहते हैं, अतः ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, तो उसको रोकने की आवश्यकता नहीं होती। तो रंध्र पत्तियों में दोनों बाह्य त्वचा पर देखने को मिलते हैं। मिजोफिल इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। इसी प्रकार पत्तियों का जो पर्ण मध्योतक होता है उसमें जो पेलिसेड टिश्यू है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है वो पूर्णतया विकसित होते हैं। अर्थात उसमें जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला पेलिसेड उत्तक होता है वो भी पूर्णतया विकसित होता है, और भोजन एकत्रित करने वाला स्पॉन्जी पेरेन्काइमा वो भी पूर्णतया विकसित होता है। सभी भागों में वेस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर फेयरली डेवलप्ड एंड वेल डिफ्रेंशिएटेड। सभी भागों में अर्थात पत्तियों में, तनों में, जड़ों में जो संवहन उत्तक होते हैं वो सामान्य रूप से विकसित होते हैं। जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं अर्थात जैसे अपने कह देते हैं दृढ़ोत्तक हैं, जैसे अपने कह देते हैं स्थूल कोणोत्तक है, कोलेनकाइमा है, वो सारे के सारे पूर्णतया विभेदित होते हैं और स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नॉर्मल। ये ऐसे पादप होते हैं जिनमें वाष्पोत्सर्जन सामान्य होता है, जिसमें श्वसन सामान्य होता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो भी क्या होती है, सामान्य होती है। टेम्परेरी विल्टिंग टेक प्लेस एट द रूम टेम्परेचर व्हेन देयर इज वाटर स्कार्सिटी। जब कभी जल की कमी हो जाती है तब जरूर इन पादपों के अंदर ये कुछ समय के लिए मुरझा जाते हैं, इनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, लेकिन जब इन्हें जल पुनः उपलब्ध हो जाता है तो पत्तियां जो हैं वो वापस सीधी खड़ी हो जाती हैं। ट्रोपोफाइट्स वो पादप होते हैं जो गर्मियों में जीरोफाइट्स के समान बिहेव करते हैं और सर्दियों में या बरसात के सीजन में वो मीजोफाइट्स या हाइड्रोफाइट्स के समान बिहेव करते हैं, वैसे करते हैं। तो ट्रोपोफाइट्स ऐसे पादप होते हैं जो गर्मियों में तो अनुकूलन विकसित कर लेते हैं। कौन से अनुकूलन? जीरोफाइट्स वाले, मरुद्विदीय पादपों वाले। उनमें मोटी क्यूटिकल हो जाएगी, एपिडर्मिस मोटी हो जाएगी, पत्तियां झड़ जाएंगी, लेकिन जब बरसात होती है तो वो सामान्य जलोद्भिद पादप के समान या सामान्य मिजोफाइट पादप के समान बिहेव करने लगते हैं।
आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेंगे एपीफाइट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।